हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही अनोखा किस्म का इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि x के पावर पे dx है और -1 हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। पर सवाल ये उठता है कि क्या x के पावर में हम लोग dx लिखकर इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या ये सही है लिखना? क्या ये एब्सर्ड नहीं लगता है? क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग dx उस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे x के पावर में dx लिख दिया गया है, तो क्या ये इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है या फिर ये सवाल कंप्लीटली एब्सर्ड है? आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, और ये कंप्लीटली एक नया कंसेप्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एरिया निकालना। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया निकालना होता है। तो एरिया हम लोग किसका निकालते हैं? किसी भी गिवन कर्व के अंडर में जो एरिया है, मतलब द एरिया अंडर द कर्व, हम लोग उसको निकालते हैं। तो कर्व के अंडर में जो एरिया है, दैट मीन्स ये कर्व वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस मिला के अंदर में जो एरिया फॉर्म हो रहा है, उस एरिया को निकालने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे लेंथ को, जैसे मान लेते हैं हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इस कर्व का एरिया निकालना है, दैट इज द एरिया कवर्ड बाय दिस कर्व। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे स्मॉलर इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। यदि मान लेते हैं कि पूरा लेंथ x है, तो इसको हम लोग डेल्टा x छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। और ये डेल्टा x क्या है? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल्स है, यानी कि हम छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको हम डिवाइड कर दिए, और हर इंटरवल का हम फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो लेंथ है ये डेल x है। इस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, वो f ऑफ दैट पॉइंट करने से वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ, तो इससे क्या होता है, पूरे रेक्टेंगल का लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेल x इंटू दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, डेल x इंटू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये करने से हमें पूरे एरिया का पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए जो एरर टर्म बच जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ तक ले रहे हैं, इसे ऊपर तक का नहीं ले रहे हैं। तो ये जो एरर बच रहा है, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये डेल x को और छोटा करते हैं और स्क्वीज करते हैं। तो डेल x को और छोटा किए, तो अब ये नया इंटरवल बन गया। तो इस तरीके से डेल x को जितना छोटा करेंगे उतना एक्यूरेट एरिया या उतना अप्रोक्सीमेट करेक्ट अप्रोक्सीमेशन निकलता है एरिया का। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब छोटा से छोटा डेल x लेने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन इंटरवल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्ट्स इनफाइनाइट होगा, दैट मीन्स डेल x का लेंथ जो है सबसे छोटा से छोटा होगा। तो थ्योरेटिकली डेल x का लेंथ टेंड्स टू 0 होता है, मीन्स दैट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट दैट इज नॉट 0। तो इसको हम लोग रीमान सम को ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। और समेशन i इक्वल टू 1 से n f ऑफ xi, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट xi। जैसे ये एक पॉइंट xi है, ये एक पॉइंट xi है, ये एक पॉइंट xi है, उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है मल्टीप्लाइड विद डेल x। ये करने से क्या होता है, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया निकलता है। ऐसे करके हर रेक्टेंगल का एरिया जोड़ेंगे तो पूरा मेरे, और समेशन करेंगे तो पूरा मेरे को एरिया अंडर द कर्व पता चल जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। a से b जो दो इंटरवल दिया है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो उस a से b से जो इंटीग्रेशन बनता है दैट इज f ऑफ x dx, दैट इज फंक्शन dx। इसका इंटरप्रिटेशन यही होता है रीमान सम। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग दिस इज द रीमान सम। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के पावर पे dx दिया है, फिर -1 कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसमें हम लोग क्या है, dx या डेल्टा x को हम लोग जानते हैं कि dx या डेल्टा x उस रीमान सम में बहुत ही छोटा या इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ को डिनोट करता है। तो dx अप्रोचेस 0 या dx टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, dx अप्रोचेस 0 होता है। देयरफॉर हम अगर ऊपर में dx लिख रहे हैं तो नीचे में भी dx लिखना पड़ेगा मेरे को। सो x रेज़ टू द पावर dx -1 बाई dx, और पूरे को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि dx कट जाएगा तो इक्वलाइज होता है, फिर नॉन वो लिख सकते हैं चीज को। तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है कि x रेज़ टू द, अब हम लोग क्या करना है, देखिए अब मेरे को सिर्फ इतना का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, ये dx छोड़ देते हैं, मेरे को सिर्फ अभी इतना का वैल्यू निकालना है, इतने का। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखें कि x का रेज़ टू द पावर dx -1 बाई dx। इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि dx एक छोटा सा लेंथ है रीमान सम में, तो यहाँ पे उसको हम h से रिप्लेस कर दिए, और dx का वैल्यू टेंड्स टू 0 होता है, therefore h टेंड्स टू 0, therefore x रेज़ टू द पावर h -1 बाई h इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 0। मतलब h का जगह में 0 रख दिए तो x रेज़ टू द पावर 0 -1 बाई 0। तो ये आता है 0 बाई 0 अनडिफाइंड, यानी कि ये मतलब इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे।
तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना होता है, तो x रेज़ टू द पावर h माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज़ टू द पावर h ln x आ जाएगा, और नीचे h को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे यदि h का वैल्यू 0 पुट करें तो मिलेगा x रेज़ टू द पावर 0 ln x विच इज इक्वल टू ln x। तो हमें पता चला कि इसका जो वैल्यू होता है x रेज़ टू द पावर dx माइनस 1 बाई dx इज इक्वल टू ln x। अब फिलहाल अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन था नहीं, अब इंटीग्रेशन का साइन अटैच कर देंगे इसके साथ और dx भी लिख देंगे, तो ये बनेगा ln x dx, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के बाद ln x आया था। इसका इंटीग्रेशन हम लोग सबको जानते हैं फ्रेंड्स, ये होता है x ln x माइनस x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार के एक एब्सर्ड इंटीग्रेशन का आंसर इस प्रकार का सिंपल सा लॉगरिथमिक वैल्यू में आ रहा है, एंड दिस इज रियली ऑसम। मींस कैसे एक एब्सर्ड इंटीग्रेशन का आंसर एक बहुत ही लॉगरिथमिक अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व कर पाए। सो दिस इज ऑसम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, थैंक यू।